Good morning, students. Today I am going to discuss about the next topic, dematerialization of chapter number 10 of BST. What is the meaning of dematerialization? डीमेटलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे पास जो शेयर्स होते हैं वो फिज़िकल फॉर्म में होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब हम अपने फिज़िकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स कन्वर्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डीमेटलाइज्ड फॉर्म। क्लियर? तो डीमेटलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she can hold it as it is an electronic balance in the account। मीन्स जो भी इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज़ फिज़िकल फॉर्म में होती हैं, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में होती हैं, उन्हें वो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है दैट इज़ कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। जैसे सपोज मेरे पास शेयर्स या डिबेंचर, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म में है और मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। किसके पास ओपन करना पड़ता है? डिपॉजिटरी के पास ओपन करना होता है। तो प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डीमेटलाइजेशन। तो फिजिकल शेयर कैन बी कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आजकल तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स निकल रहे हैं मोस्टली 99% जो इशू निकलता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कहा है यदि आपको अपने फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है और जो आपने सेटलमेंट करनी है सिक्योरिटीज़ की वो हमेशा डीमेट फॉर्म में ही होगी। क्लियर? तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डीमेटलाइजेशन? तो दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद शेयर सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म लाइक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट करने से आपकी थेफ्ट के चांसेस कम होते हैं, फ्रोज के चांस, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बनती, डील ट्रांसफर्स में डिले नहीं होती, पेपर वर्क से बच जाते हैं जैसे सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र फॉर्म्स हैं। जिस तरह आप बैंक में अपना बैलेंस चेक करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे आपको अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा या ऑनलाइन आप चेक करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेम इसी तरह यदि आपको अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर्स या डिबेंचर्स की बैलेंस चेक करना है, कितने आए कितने गए, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप डीमेट अकाउंट में चेक कर सकते हो कि हमारी सिक्योरिटीज़ का कितना बैलेंस है। तो इससे क्या होगा? थेफ्ट के चांसेस कम हैं, फेक सिक्योरिटीज़ के चांसेस कम होती हैं, ट्रांसफ़र में डिले नहीं होता। अब आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप ऑनलाइन पेमेंट 1% टू अनदर ऑनलाइन कर सकते हो, बट यदि आप खुद देने जाओगे का कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, एनर्जी लगेगी। तो सेम इसी तरह नाउ देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, इससे लॉस के चांसेस कम होते हैं, थेफ्ट के चांसेस कम होते हैं। इट इज़ द ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द इन्वेस्टर अकाउंट विद द करेक्ट नंबर ऑफ द शेयर। अब ये सारे काम किसके होते हैं? जो ऑनलाइन आपका इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करता है सर्टिफिकेट के, ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में डालेगा। यदि आप परचेज करते हो तो सिक्योरिटीज़ आपके अकाउंट में आ जाएगी, सेल करोगे तो सिक्योरिटी डिलीवर हो जाएगी। होल्डिंग शेयर इन डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना बहुत कन्वीनियंट है, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। डीमेटलाइज एनेबल शेयर टू ट्रांसफर टू सम अदर अकाउंट जस्ट लाइक कैश एंड इंश्योर द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड थ्रू अ सिंगल अकाउंट इन द शेयर।
मीन्स बिल्कुल जैसे बैंक अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हो, सेम सिक्योरिटीज़ का सारा ट्रीटमेंट किस में होता है, डीमेट अकाउंट में। सिक्योरिटीज़ बाय हो रही हैं तो आ जाएंगी, सिक्योरिटीज़ सेल हो रही हैं तो चली जाएंगी, और आपको सारा इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है। दीज डीमेट सिक्योरिटी कैन इवन बी प्लेज और हाइपोथिकेटेड टू गेट लोन। इन सिक्योरिटीज़ को आप ऑनलाइन कहीं भी प्लेज करके, बैंक में प्लेज करके वहाँ से लोन भी ले सकते हो। All the transactions of the investor are settled with greater speed, efficiency and use as all securities are entered in the electronic book entry mode। और इन सारी ट्रांजैक्शन में करने में, इन्वेस्टर को सेटल करने में टाइम भी कम लगता है, स्पीडली होती है, एफिशिएंटली मिनिमम कॉस्ट के थ्रू होती है। सेम जैसे आप ऑनलाइन बैंक की ट्रांजैक्शंस करते हो, वो जल्दी हो जाती है, एफिशिएंटली होती है, टाइम कम लगता है, पेपर कॉस्ट नहीं लगती। सेम डीमेट फॉर्म में भी, डीमेट अकाउंट में भी आप अपनी सिक्योरिटीज़ को यदि इलेक्ट्रॉनिकली अपने सेटल करते हो तो इन्वेस्टर का टाइम, मनी, एफर्ट सब सेव हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक अ बैंक keep money in safe custody for the customer, depository also like a bank and keep securities in electronic form on behalf of the investor। जिस तरह बैंक आपके मनी को सेफ रखता है, सेम डिपॉजिटरी भी आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के बिहाफ पे अपने पास सेफ रखती हैं। तो हमारी 2 सिक्योर डिपॉजिटरी हैं। एक होती है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये सबसे पहली और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी होती है, और ये किसने बनाई? ये जॉइंट वेंचर है IDBI का, UTI का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। NSDL फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। ये जॉइंट वेंचर है IDBI, UTI एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सेम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये सेकेंड डिपॉजिटरी है। ये आपके शेयर्स को कन्वर्ट करती है टू कमेंस ऑपरेशन एंड वॉज प्रमोटेड बाय, इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है। तो बोथ दीज नेशनल लेवल डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करती है थ्रू इंटरमीडिएरी, क्योंकि डिपॉजिटरी खुद वो इन्वेस्टर से इंटरेक्ट नहीं करती, ये अपनी इंटरमीडिएरी के थ्रू इन्वेस्ट करती है। दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DP। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? DP आर द एजेंट्स इंटरमीडिएरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का जो इंटरमीडिएरी है वो आपका DP होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो डिपॉजिटरी के पास आपका अकाउंट ओपन कराता है, डीमेट अकाउंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक कौन कौन हो सकते हैं? DP। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती हैं, जो इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करती है और डिपॉजिटरी के पास अकाउंट ओपन करवाती है। टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ डीमेटलाइज्ड शेयर ऑफ इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के शेयर्स को डीमेट फॉर्म में को मेंटेन करते हैं। टू इंटीमेट दैम द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। DPs के फंक्शन क्या क्या होते हैं? DPs इन्वेस्टर का अकाउंट डीमेट फॉर्म में अपने पास क्रिएट करता है, और दूसरा टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को उनकी सिक्योरिटीज़ का स्टेटस बताता रहता है। तो this is called dematerialization. Dematerialization is the process of converting the physical share into electronic form। किसके पास, किस डिपॉजिटरी के पास आपको एक डिपॉजिटरी के थ्रू आप अपने सिक्योरिटीज़ को डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। डिपॉजिटरी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती, डिपॉजिटरी अपनी इंटरमीडिएरी दैट इज़ DPs के थ्रू इंटरेक्ट करते, इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करती है और डीमेट अकाउंट इन्वेस्टर का ओपन कराती है। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग ऑफ द डीमेट सिस्टम। कैसे वर्क करता है डीमेट सिस्टम? अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भी हो सकती है, DP। एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दैट इज़ डीमेट अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? पैन कार्ड की डिटेल, फोटोग्राफ, पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट होना चाहिए। द फिजिकल शेयर आप अपने किसको देते हैं? इज़ गिवन टू द DP अलॉन्ग विद द पार्ट डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आप अपने फिजिकल शेयर DP को दे रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरी फिजिकल शेयर को डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा दो।
If shares are applied in the public offer, simple details of DP and Demat account are to be given and shares on allotted automatically be credited to the Demat account. यदि आपने पब्लिक ऑफर के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिंपल अपना DP की डिटेल्स और Demat अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई इशू आता है तो आपके अकाउंट में अपने आप ही वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। इफ़ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, यदि शेयर ब्रोकर सेल कर रहा है तो DP इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर। यदि ब्रोकर आपके अकाउंट्स को शेयर सेल कर रहा है तो DP को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अकाउंट में से इतने शेयर्स को डेबिट कर लो, यानी कि निकाल दो। सेल करते हैं तो शेयर्स चले जाते हैं, बाय करते हो तो शेयर आ जाते हैं। The broker gives instruction to his DP for delivery of this share to the stock exchange। फिर ब्रोकर क्या कहता है, पहले इन्वेस्टर के अकाउंट से डेबिट हुए, फिर ब्रोकर DP को कहता है इन शेयर्स को जो डेबिट हुए हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर कर दे। द ब्रोकर देन रिसीव पेमेंट। अब आपने शेयर सेल किए तो ब्रोकर के पास क्या आएगी, पेमेंट आएगी। द ब्रोकर देन रिसीव पेमेंट और पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड। ब्रोकर के पास पेमेंट आ जाएगी और ब्रोकर उस पेमेंट को उस पर्सन के अकाउंट में डाल दिया जाएगा जिस इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स को सेल किया है। ऑल दीज ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days। ये सारी ट्रांजेक्शन 2 days में होती है जिसे आप ट्रांजेक्शन प्लस 2 day कहते हो। डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव फ्रॉम बायर टू सेलर, ये किस बेसिस पे होता है, T+2 days, दैट इज रोलिंग सेटलमेंट साइकिल होता है। T इज द ट्रांजेक्शन डे, फिर T1 फिर पे इन डे पे सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र होती हैं और पे आउट डे पे ट्रांसफर अमाउंट आ जाता है जिसने सेल किया है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। मीन्स आजकल सारा काम जो ट्रेडिंग ऑनलाइन हो रही है, आप बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हो, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं हैं। जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइजेस दिखेंगे, आप घर बैठे बैठे इन्वेस्टर वो सारी चीज़ें प्राइजेस, सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस घर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस की ट्रांजैक्शन के साथ साथ कर सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड ऑन दस हेल्पिंग इन फिक्सिंग प्राइस एफिशिएंटली। मीन्स आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर मिलती है, क्योंकि आप घर बैठे शेयर के प्राइजेस को देख रहे हो सिक्योरिटी के, और अब उसी प्राइजेस के बेस पे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड ऑल्सो कैपिटल मार्केट डेवलप एंड इन्फ्लुएंस शेयर प्राइस, और उसी बेस पे आपके शेयर के प्राइजेस डिसाइड होते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, वो आपको सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। उस बेस पे सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड किया जाता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द एरर। अब ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शन होगी तो टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और रिस्क भी कम होगा। फोर्थ इज इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब जब भी आप कैश में कन्वर्ट करना चाहो, आपकी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट किया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन अब्रॉड हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज़ थ्रू द ब्रोकर और मेंबर विदाउट नोइंग ईच अदर। आप घर बैठे बैठे भी अपनी सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, और उस पर्सन के साथ कर सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं। इवन अब्रॉड से भी के सेलर्स और बायर से भी आप डील कर सकते हो। दैट्स वाई दे कैन सिट इन द ब्रोकर ऑफिस, उन्हें सिर्फ ब्रोकर के ऑफिस में बैठना होगा। लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, लॉग ऑन करना पड़ेगा और बाई और सेल सिक्योरिटीज़ कर सकते हो। This system has enabled large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the। इससे क्या होगा, large number of people इकट्ठे अपने सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, प्रोवाइड सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन ब्रॉट ऑन द ट्रेडिंग
द स्टॉक एक्सचेंज ऑन कंप्यूटर, ये सारा का सारा जो सारे ट्रेडिंग सेंटर हैं ये आपके एक सिस्टम से, एक स्टॉक एक्सचेंज से कंप्यूटर के थ्रू जुड़े होते हैं और वहीं से सारी ट्रेडिंग चलती हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम।